सोचा ही नहीं होगा फिर तो, है ना? क्योंकि ना लोग सोचते नहीं है, कर जाते हैं। कर जाते तो बहरहाल अभी भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उरूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, अपने बच्चों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। और हम देखेंगे पहले वीडियो, फिर बच्चों को भी खुश करेंगे रखें, पड़ोसियों को भी खुश रखें। बातें। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है और साथ में है ऑल इंडिया प्रोजेक्ट्स विल गो टू लक्षद्वीप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लक्षद्वीप, वो जो था ना मेरे ख्याल मालदीव से। वाला मसला। अच्छा, ये उनके। लक्षद्वीप इनका अपना है। अच्छा, ओके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जहां एक तरफ भारत करीब 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स के टारगेट पर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव को जाने वाली तरह तरह की शिपमेंट्स लगातार रोकी जा रही हैं। और अगर भारत ने मालदीव का हाल साल 2020 जैसा कर दिया तो मालदीव की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि मालदीव के लोगों को भूखा भी सोना पड़ सकता है। आपको बता दें, साल 2019 में भारत ने मालदीव को करीब 226 मिलियन, साल 2020 में सिर्फ 196 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। वहीं साल 2021 में भारत ने मालदीव की मदद की और ये एक्सपोर्ट्स करीब 600 मिलियन यूएस डॉलर पहुंच गए थे। साल 2022 आते थे डेटा 500 मिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि साल 2023 में मालदीव में नई सरकार बनती है और जिस तरीके के विवाद भारत के साथ शुरू हुए हैं, कहीं ये एक्सपोर्ट्स फिर से साल 2020 के आंकड़े अगर छू लेते हैं तो मालदीव को दुनिया भर से और ज्यादा कर्जा लेना पड़ जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लिस्ट दिखाने वाले हैं जिसे देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि भारत इतनी सारी चीजें मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको याद हो तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा करके वापस लौटते हैं, मालदीव के अलग अलग मंत्रियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां की जाती हैं। और विवाद आज इस समय पर पहुंच चुका है कि बहुत सारी शिपमेंट्स भारत की तरफ से मालदीव की ओर जाने वालियों को रोका जा रहा है। इसके अलावा मालदीव चाइना की गोद में और चाइना के प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि बहुत सारे चाइनीज स्पाई वेसल्स अपने देश के अंदर एंटर कर रहा है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि आने वाली वेसल्स लक्षद्वीप पर निगरानी रखने वाली हैं। कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका के चाइनीज स्पाई शिप को अपने पोर्ट्स और कोस्टल एरिया से मॉनिटरिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। लेकिन मालदीव को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही और उसने चाइना का भरपूर समर्थन किया है। और इसी बात का जवाब शायद भारत की तरफ से दिया जा रहा है, जहाँ पर भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स पिछले साल की तुलना में करीब 12% तक बढ़े हैं। हर साल भारत के एक्सपोर्ट्स करीब 6% बढ़ रहे हैं। जहां पिछले साल हमारे एक्सपोर्ट्स करीब 447 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थे, वो इस साल बढ़कर के करीब 770 बिलियन यूएस डॉलर के हो चुके हैं। भारत का टारगेट है कि 2030 तक हम करीब 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी सिर्फ 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, यानी कि उस समय हमारी देश की इकोनॉमी कितनी ज्यादा होगी। भारत का टारगेट है कि हम सबसे ज्यादा सर्विस एंड मर्चेंडाइज को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें जो एक्सपोर्ट शेयर है वो करीब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप किया जाएगा। इसमें सर्विसेज, गुड्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। भारत के टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात की जाए तो हम सबसे ज्यादा अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरेबिया, हांगकांग जैसे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर भारत की तरफ से होने वाले टॉप एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हम रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर की है। उसके बाद डायमंड्स जो करीब 27 बिलियन, मेडिसिन करीब 20 बिलियन, ज्वेलरीज करीब 10 बिलियन और राइस करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास भारत एक्सपोर्ट करता है। यदि स्क्रीन पर दिखाई जा रही लिस्ट को आप देखेंगे तो ये वो सारी लिस्ट है जो चीजें भारत मालदीव को एक्सपोर्ट करता था। फिलहाल हमारे पास सिर्फ साल 2022 का डेटा है, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। इसमें मिनरल फ्यूल, मशीनरी, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, सॉल्ट, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुनिया भर की तमाम चीजें शामिल हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मालदीव के अंदर चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए या फिर उसके बदले हम किसी और गरीब देश के अंदर ये चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हम हमारे नए चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके जी जनाब। अच्छा, मालदीव वाला मामला थोड़ा सा आपको जिक्र हुआ था आपके सामने कि जब नरेंद्र मोदी जी अपने ही जज़ीरों पर गए, अपनी कंट्री के जज़ीरों पर गए, लक्षद्वीप पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक टूरिज़्म का इकोसिस्टम बना हुआ नहीं है, यानी कि वहाँ पे टूरिज़्म का कोई ख़ास वो ध्यान ही नहीं दिया गया शुरू से ही। तो अब जब वो प्रमोट करने के लिए मोदी जी वहाँ गए और वहाँ पर थोड़ा सा मतलब है कि वीडियोस बनवाई, तस्वीरें खिंचवाई, तो मालदीव को लगा कि अब ऐसा लग रहा है कि उनका मामला गड़बड़ होने वाला है। यानी लोग जो हैं, अब इंडिया के लोग जो हमारे पास आते हैं टूरिस्ट के लिए,
अब वो सारे वहाँ जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी मोदी जी के लिए। तो इंडिया वालों ने अपने मालदीव के ट्रिप कैंसिल करवाए कि नहीं यार अब हम मालदीव नहीं जाएंगे, ये तो हमारा भले का मुल्क नहीं है, हमारा भला नहीं चाह रहा, हम इसका भला क्यों चाहें। लेकिन मालदीव कुछ उगाता नहीं है, मालदीव जजीरे हैं, समंदर के आसपास है, लेकिन जहाँ पे ज़मीन से कुछ उगता है ना, वो ज़मीन समंदर से काफ़ी दूर हो और खेती बाड़ी हो, सब्जियां होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो हर कंट्री की अपनी अपनी ख़ास चीज़ होती है, किसी कंट्री में क्या उगता है, किसी कंट्री में क्या होता है, तो लोग एक दूसरे को चीज़ें दे के अपना सिस्टम चलाते हैं। कोई कंट्री जैसे है हमारे यहाँ चाय, जैसे पिछली हमने वीडियो देखी चाय की, हमारे यहाँ चाय की एक पत्ती नहीं उगती, लेकिन हमारे यहाँ कपास उगता है, बहुत गंदम उगता है, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम दुनिया को देते हैं। हाँ। तो इस तरह से लेन देन चलता है, बैलेंस रहता है। तो मालदीव के पास कुछ नहीं है, मालदीव के पास खूबसूरती है। तो खूबसूरती की वजह से लोग आते हैं, तो घूमते फिरते हैं, तो उनका रेवेन्यू जनरेट होता है उस मुल्क का। फिर उस जो रेवेन्यू से वो दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें सबसे करीब इनके हैं इंडिया। अच्छा। मालदीव के जो इंडिया से ये सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 कदम है समझो। वो दूसरे कंट्री से खरीदेंगे तो बहुत दूर से चीज़ें आएंगी, महंगी पड़ेंगी। हाँ। आप एक चीज़ दूर से खरीदेंगे, फ्यूल लगेगा, सारी चीज़ें। तो इन्होंने यूँ समझ लो कि इंडिया के साथ मामला ख़राब करके अब इंडिया बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मालदीव को देता था अब दूसरे कंट्री को देने का सोच रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मालदीव के लिए इन फ्यूचर क्या होने वाला है? जब मालदीव को चीज़ें नहीं मिलेंगी सस्ती, या इंडिया बंद कर देगा अपनी चीज़ें देना, तो मालदीव के लिए तो नुकसान ही हुआ ना। और उसकी अपनी ही हरकतों की वजह से, उसकी अपनी ही एक तरह से बेवकूफ़ी की वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप? कि अब उनको पता है कि उन्होंने क्या किया उनके साथ और वो क्यों उनसे इतना नाराज़ हो गए। ये हमने पहले भी बात की थी कि यार थोड़ी सी माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए, टेबल टॉक हो जाए, तो शायद इनके मसले हल हो जाएं। क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि इतने नुकसानात हों, वो दूसरे शहर जाएंगे, फिर उनका इतना फ्यूल, दूसरे कंट्रीज़ जाएंगे, इतना फ्यूल लगेगा, इतना पैसा लगेगा, तो फिर वो चीज़ उनको वहाँ पे मंगवाने का अपने एरिया में, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी कंट्री में मंगवाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना, इतनी महंगी पड़ेगी, उनको तो कुछ बचेगा ही नहीं। इंडिया करीब था और अच्छा एक सिस्टम बना हुआ था, इंडिया की बहुत सारी चीज़ें इनके पास जा रही थी, इनके कंट्री में जाती थी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं खाने पीने की। लेकिन अब इंडिया अगर ये चीज़ें रोकेगा मालदीव के लिए, तो जाहिर सी बात है मालदीव को इसका नुकसान होगा। तो मालदीव ने ये नहीं सोचा था कि यार इन फ्यूचर मेरा इनके साथ क्या लेन देन है, बस सोचा ही नहीं होगा फिर तो, क्योंकि ना लोग सोचते नहीं है, कर जाते हैं। तो बहरहाल अभी भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत कुछ बिगड़ सकता है, बट अभी नहीं बिगड़ा। तो आप लोग देख लें आप लोग के बीच में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो बैठ के इन लोगों को करनी चाहिए ना बात। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल करनी चाहिए। माफ़ी वाला भी मामला हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इंडिया ने सोच लिया है कि मालदीव हमारे साथ कभी जुड़ नहीं सकता शायद। अच्छा। तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि मालदीव के, अच्छा जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, जब तक इस शख्स की गवर्नमेंट है जो एंटी इंडिया है, तो इस वजह से शायद इनकी गवर्नमेंट जाने के बाद शायद कोई मामला बेहतर हो तो हो। अच्छा। इनके होते हुए शायद मुश्किल है। और दूसरा है कि ये आए भी हैं ना, ये वज़ीर आज़म बने भी हैं मालदीव के, तो एंटी इंडिया के नारे लगा के इंडिया गो कर के वज़ीर आज़म बने। तो देखते हैं इन फ्यूचर एंड में क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।